मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी मौत के घाट उतार दूं, पर मैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम्हारी मौत आज ही होगी और मेरे बनाए प्लान के हिसाब से ही होगी। हेलो हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं है। हेलो शेरशावत, मुझे बचा लो शेरशावत। इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लड्डू बेटा कहाँ हो तुम, कैसे हो? लड्डू को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने टीले पे आओ अकेले, वरना। सुनो, कौन हो तुम? हाँ, और क्या चाहते हो? मेरी बात लड्डू से करवाओ पहले। जी भर के कर लेना, पहले पहुंचो वहां जहां बुलाया है तुमको। हेलो हेलो, भैया 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 रुकिए। चुप बैठ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुमने शेरशावत को फोन मुझसे क्यों करवाया है? तू सवाल बहुत करता है, चुप रहने के पैसे लगते हैं क्या? मेरे बापू कहाँ हैं? उन्हें पता चलेगा ना तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। छोड़ो मुझे। चुप छछूंदर। हेलो हेलो विधान, लड्डू का कुछ पता चला क्या? भाभी माँ, लड्डू को किसी ने किडनैप कर लिया है। भैया को भी फोन आया था, उन्हें पुराने टीले बुलाया है अकेले। भैया वहीं गए हैं। शेरशावत, 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 शेरशावत। तू पागल की तरह कहाँ भाग रहा था रे? बापू, तू गाड़ी के नीचे आ जाता तो हैं? ऐसे दौड़ते हैं? उस गाड़ी में शेरशावत था बापू, मुझे उससे मिलना है। रुक, ऐसा क्या जल्दी है तुझको? यहाँ पहुँचा कैसे? एक बुरा आदमी था बापू, वो मेरे कमरे से मुझे उठा लिया। उसने मुझसे शेरशावत को फोन करवाया। वो मुझे बांध रहा था पर मैंने उसके हाथ पे काट लिया और वहां से मैं भाग गया। उस बुरे आदमी ने शेरशावत को पुराने टीले पर बुलाया है, वो उन्हें मार डालेगा बापू। शेरशावत को बचा लो बापू।
मुझे अकेला छोड़कर मत जाना बापू। नहीं, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो मेरे सुयश रावत का ना हम पूरा ख्याल रखूंगा। क्या हुआ? सुयश आया? अभी तक नहीं आया। आएगा, जरूर आएगा। चारा डाला है तो मछली जाल में जरूर फंसेगी। इसलिए तो अब की बार कमान मैंने अपने हाथ में लिए। बहुत भरोसा करके देख लिया दूसरों पर। इस बार शिकार भी मेरा और निशाना तो मेरा है। गुड। फोन मत काटना, मुझे सुयश के मरते वक्त चीखें सुननी है। वो आ गया। लड्डू 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 लड्डू। बोला तो यहीं था आने के लिए। लड्डू लड्डू। क्या हुआ? सुयश दिख नहीं रहा है या तुम्हारे हाथों से गोली नहीं चल रही है? फाल्गुन यहाँ पर पुलिस लेकर आई है। अगर मैंने गोली चलाने की कोशिश की ना, मेरे कार में पहुंचने से पहले वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। चारों तरफ से घेर लो। तुम इधर देखो जल्दी। कहीं इस किडनैपर ने लड्डू को। हेलो, कहा था ना तुझे अकेले आना, समझ में नहीं आया तुझे? मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। पुलिस को लेकर आया ना तू। अब तू भूल जा लड्डू को। लड्डू के टुकड़े कर करके भेजूंगा तुझे। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ यहाँ पे। हेलो हेलो। पुलिस? बेटा साहब, सुयश। लो, चलाओ गोली, मारा, मुझे खत्म कर दो। तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकती ना। मैं यहाँ लड्डू को उस किडनैपर से बचाने के लिए आया था, और लेकिन देखो, तुम्हारी वजह से मुझे अब यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं, वो लड्डू को किस हाल में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले तुम्हारी वजह से गोविंद की जान गई, और अब लड्डू की जान जाएगी। पता है क्या, तुम माँ के नाम पे नहीं बल्कि औरत के नाम पे थप्पा हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी ममता होती ना, तो तुम सोचती कि तुम्हारे इस कदम से लड्डू की जान जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर ममता नाम की चीज ही नहीं है। तुम्हें लड्डू की कभी परवाह ही नहीं थी। तुम्हें अपनी ताकत दिखानी थी, महान बनना था, पुलिस को यहाँ लेकर आना था, तुम ले आई। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप?
लड्डू की फिक्र जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। वो हमारा बेटा है, लेकिन आप आगे मानने को तैयार ही नहीं है। क्या लगा था आपको कि लड्डू आपको यहाँ मिलेगा? अरे अगर कोई किडनैपर होता तो आपसे पैसे मांगता, ऐसे अकेले मैंने को नहीं कहता। ये आपके दुश्मनों की चाल है जो आपको अकेले बुलाकर आपको मारना चाहते थे। बोलिए तुमने। आप मेरी बात इसलिए नहीं मान रहे ना, इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। परसों इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरी जिंदगी से दूर ले जाइए, वरना मुझे कोर्ट से इसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा।